जय हिंद साथियों। मैं रितेश कुमार। मैं ठीक हूँ। अच्छा, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और आवाज़ जा रही है? साउंड साउंड। यस यस। ठीक है, ओके। तो हम लोग पिछला क्लास में क्या क्या पढ़े थे? तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे तारा के बारे में, निहारिका के बारे में। उसके बाद निहारिका से बनता है तारा। तारा से बनता है कौन? लाल दानव तारा। उसके बाद सुपरनोवा। सुपरनोवा से न्यूट्रॉन तारा। उसके बाद ब्लैक होल। ये हम लोग पिछला क्लास में अच्छी तरह पढ़े थे और लिखे भी थे। कोशिश किया गया है कि लिखवा, मैं जितना कोशिश किया हूँ कि लिखवाऊँ, और आप लोग भी वैसे कोशिश कीजिए कि लिखिए उसको। उससे ये होता है कि एक बार लिखने के बाद बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो हम लोग ब्लैक होल के बारे में लास्ट में पढ़े थे। अब वहाँ से हम लोग आगे मूव करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो एक सीरियस तारा होता है, ब्रह्मांड में ही है सीरियस तारा। तो सीरियस तारा क्या है? यह सबसे अधिक चमकीला तारा होता है। मतलब कि अभी तक जितना भी हमारे यहाँ तारे की खोज की गई है, जितने हमारे यहाँ ब्रह्मांड में तारे की खोज की गई पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी के वैज्ञानिकों द्वारा, तो उसमें सबसे चमकीला तारा है सीरियस तारा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस तारा है। ये कहाँ पे है? तो ये है कैसिन मेजर तारामंडल एक है। तारामंडल ये कहाँ है? कैसिन मेजर, वो भी दिखाएंगे। और ये कहाँ है? कैसिन मेजर तारामंडल में स्थित है ये। और यह है वास्तव में दो समूहों का तारा है। इसमें दो समूह तारा है, मतलब कि दो तारों से मिलकर ये बना है। जिसका मुख्य तारा है सीरियस सीरियस ए। इसका मुख्य तारा कौन सा है? तो सीरियस ए। और एक बहुत घना सफेद बौना तारा है। कौन सा है? एक बहुत घना और सफेद रंग का। वो उसमें बहुत ज्यादा तापमान होगा। तो जितने तापमान होगा वो दिखाई देगा अच्छी तरह से सफेद में। तो उसमें बहुत ज्यादा तापमान होगा। और वो कौन सा है? एक बहुत घना सफेद बौना तारा है। उसका नाम है क्या? सीरियस बी। तो एक सीरियस वन और एक सीरियस बी से मिलकर ये सीरियस तारा का निर्माण हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक तारा है सीरियस ए, और ये सीरियस बी। सीरियस ए और सीरियस बी, ये दो तारा है। और दोनों को मिलने से ये हमारा सीरियस तारा का निर्माण हुआ है। इसका नाम नाम इसका नाम इसका नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसका नाम जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका नाम ग्रीक शब्द में क्या है? तो सीरियोस, सीरियोस है, सीरियोस, सीरियोस, योस, सीरियोस, सीरियोस से लिया गया है। जिसका अर्थ है झुलसाने वाला या चमकता हुआ तारा। इसका क्या अर्थ है? झुलसाने वाला या चमकता हुआ तारा। क्या नाम है इसका? झुलसाने वाला या चमकता हुआ तारा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सीरियस तारा के बारे में। सीरियस सीरियस स्टार, या इसको लिख सकते हैं तो थोड़ा सर्दी खांसी के कारण आवाज़ थोड़ा भद्दा होगा, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा आप लोग। इसलिए कि दिल्ली में 8 दिन से तो धूपा ही नहीं कर रहा है पोल्यूशन के कारण। इतना पोल्यूशन है दिल्ली में कि 300, 350, 400, 500, 600 तक पहुंच जाता है यहाँ पे आईक्यू लेवल, एक्यू लेवल। तो मैंने बहुत किया उससे बचने के लिए, लेकिन क्या करें, बच नहीं पाए।
तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में तो जितना भी बचा जाए कम ही हो जाता है कभी कभी। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना पोल्यूशन था, इतना पोल्यूशन था कि हद से ज़्यादा। वो पोल्यूशन के लिए दिल्ली में दिल्ली में देखिए ना, 450 करोड़, 4.5 करोड़ का थी पास हुआ था बारिश कराने के लिए, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम बारिश। लेकिन बट उसमें क्या हुआ कि वो भी फेल हो गया। वो भी फेल हो गया। क्या कीजिएगा, अब तो हमारे यहाँ बारिश भी चोरी हो जा रही है। तो बारिश भी यहाँ भारत में चोरी हो जा रही है। बारिश चोरी हो गई, इसका केस एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। सरकार का मानसा ही नहीं है कि पब्लिक सही रहे। वो देखिए, गवर्नमेंट क्या होती है ना, कोई कोई ऐसा गवर्नमेंट होता है कि पब्लिक को ऐसा कर दिया जाए ना कि वो सिर्फ जीने के लिए मजबूर हो जाए, जीने के लिए सिर्फ मजबूर हो जाए, ना कि वो आपसे। अब आप सोचिए कि आपके पास खाने के लिए नहीं है, सोचिए कि आप 2 वक्त के रोटी के लिए मजबूर हो जाइए, तो क्या होगा। उससे तो 2 वक्त तो रोटी ही मांगिएगा ना। सुख सुविधा के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि चलो 2 वक्त का रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे दिल्ली सरकार में, ये इस सरकार में, कि बस इतना पब्लिक को परेशान करने के वो जीने जीने के लिए ही सिर्फ हमसे रोटी मांगे। उसके बाद कोई शिक्षा उक्षा के लिए या कोई स्वास्थ्य के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए, हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जाए। तो ये चीज़ के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम कर रही है गवर्नमेंट, कि बस आप लोग जी रहे हैं वही काफ़ी है। नहीं तो फिर सोच रहे 2025 में जी रहे हैं, 21वीं सदी के 2025 में जी रहे हैं हम लोग। तो हमारे साथ तो चाइना भी तो आज़ाद हुआ था साथ में ही, तो वो तो आगे बढ़ गया। जबकि हमारे हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ वो था, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ पहले वो भी था। आज ना हमारे हमारा पॉपुलेशन आज, मतलब कि अभी 2021 का डाटा, 22 का डाटा, चाहे अभी इसका जनगणना तो हुआ नहीं है, तो इसका डाटा आएगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत कुछ आगे हम लोग हो सकेंगे चाइना से। तो ये चीज़ सोच समझ के चलना है। और देखिए, दूसरी पहली बात है कि एक मंदिर मस्जिद चाहे हो, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, मंदिर मस्जिद बहुत अच्छी चीज़ है। जाइए वहाँ पे, आस्था का बहुत अच्छा केंद्र है, तो वहाँ पे जाने पे थोड़ा सा मन का शांति मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको चाहिए क्या, कि शिक्षा चाहिए, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा चाहिए। उसके बाद आप आइए, स्वास्थ्य भी चाहिए, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए आपको। तो ये सब चीज़, जैसे शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि गवर्नमेंट से सवाल पूछिएगा, और गवर्नमेंट आपको सवाल पूछने लायक रहने ही नहीं दे रही है। गवर्नमेंट आपको सवाल पूछने लायक रहने ही नहीं दे रही है। कोई नहीं ऐसा कर देगी कि आप सवाल पूछिएगा। आज के डेट में, एक बार मनोज तिवारी अभी बिहार गए थे, तो ओ, क्या बोले कि जो राम मंदिर का कदर नहीं कर सकता है, वो किसी का कदर नहीं कर सकता है। तो ये उससे पूछना चाहिए कि आप राम मंदिर के लिए आए हैं, या वोट के लिए आए हैं, या शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आए हैं, या रोजगार के लिए आए हैं, रोजी रोजगार के लिए आए हैं। तभी कभी तो रोजी रोजगार पे या चाहे शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे तो कभी आप लोग बात नहीं किए। तो फिर ऐसे ऐसे नेता को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप ही लोग का समझदारी है। क्या कीजिएगा, जिसको समझ समझ में आएगा, तो वैसे लोगों को तो वोट देना नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा देखिए ना, भारत में सबसे ज़्यादा हमला किस एथी में हुआ है, इसी इसी के इस राज्य में तो हुआ है। तो सोच समझ के किसी को वोट देना है। और सरकार को एनी टाइम, मतलब कि 10 साल से ज़्यादा रहने नहीं रहने देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, 10 साल के बाद उसको हटाइए। हाँ, 10 साल बाद फिर ला सकते हैं, 5 साल बाद फिर ला सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सरकार रहेगी तो आप पे एकदम पक्का है कि आप पे अत्याचार करेगी ही। तो इसके कारण हम कहीं का भी हो, कोई भी स्टेट हो या भारत भी हो, तो हम सोचते हैं कि एक बार में सरकार चेंज करे। इसीलिए अमेरिका क्या किया है कि 2 बार से वहाँ ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकती है। तो आप लगातार बन जाइए ना, तो फिर डॉट करके बन जाइए, बीच करके गैप करके बन जाइए। लेकिन दूसरा से तीसरा बार नहीं बन सकते हैं आप सरकार बना सकते हैं। दूसरा राष्ट्रपति उसी
उसी पार्टी का दूसरा राष्ट्रपति आ सकता है, लेकिन वो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ वहाँ पे है। तो इस कारण किसी को घमंड नहीं होने देना चाहिए, और सरकार पलटना भी जरूरी होता है। कभी कभी सरकार इतना ऐसा कीजिए कि सरकार पलट जाए ना, तो फिर उसका घमंड चूर चूर हो जाता है कि नहीं, हम यदि नहीं करे किए सही तो मेरा यहाँ से पत्ता कट सकता है। तो काम करेगा, वैसे ही सरकार के मन में भी भय बना के रखना है कि काम करे। शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा देखिए, शिक्षा जहाँ रहेगा ना, वहाँ खुद राम मंदिर, राम आपके अंदर बस जाएंगे। राम मंदिर मंदिर बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। जिस दिन शिक्षा आपके पास आ जाएगा, तो उस दिन आपके अंदर राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब आपके ही अंदर हैं। तो सब बस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके चलते शिक्षा और रोजगार जरूरी है। जब पेट में है ही नहीं खाना, तो शिक्षा क्या बोलते हैं, मंदिर जाने से क्या फायदा। और यदि भगवान उपवास करने से भी मिलते, तो सबसे ज्यादा उपवास तो भिखारी लोग रखता है, वो भी मंदिर के सामने, गेट के सामने। भगवान भी तो देख रहे हैं कि हाँ भाई, मैं गेट के सामने ही है मेरे एक भूखा हुआ उपवास बंदा। तो भगवान उसको मिलते। और देखिए ना, महाभारत में क्या है कि सबसे ज्यादा दर्शन हुआ था कृष्ण का, तो दुर्योधन का हुआ था। भगवान मिलने से नहीं होता है। मन में आत्मा तृप्त होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में किसी को भी, मतलब कि भगवान ऐसे ही प्रकट है, उनको भगवान की जरूरत नहीं है। जब आत्मा सही है, मन पवित्र है, या सच्चा बोलने, सच्चाई करने की, सच्चाई पे राह पे चलने की आदत है, तो भगवान ऐसे भी है। आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज, वहाँ पे मंदिर मस्जिद जाने में जब भी कभी टेंशन हो, तो दो जगह जाना चाहिए। ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो दो जगह जाना चाहिए, एक मंदिर, और एक मंदिर मस्जिद या जो कुछ भी है पवित्र स्थल पे, और एक चले जाइए श्मशान घाट। वहाँ पता चल जाए कि हाँ, हमारा स्थिति, अस्तित्व इस दुनिया में क्या है। कुछ नहीं है अस्तित्व, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। आज हम हैं, कल हैं कि नहीं है, कोई गारंटी किसी का नहीं है। एलआईसी वाला तो आपके पत्नी का भी आपके मौत का फायदा ही बताता है कि आपके पति, हस्बैंड मरेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। सोचिए कि एलआईसी वाला कितना, मतलब कि चन्हाक आदमी है वो, कि आपकी मौत को बताकर, आपके पत्नी से आपकी मौत को ही बताकर आपसे पैसा ले जा रहा है। कोई सोचता है? चलिए कोई नहीं। तो सीरियस तारा के बारे में पढ़ते हैं। यह आकाश का सबसे चमकीला और तापमान वाला तारा है, इसको लिख सकते हैं। सबसे चमकीला, दीर्घिकार होगा या हर्षिकार होगा, आप देख लीजिएगा। चमकीला और तापमान, तापमान वाला तारा है। क्या है ये? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला और सबसे ज्यादा तापमान वाला यह तारा है। यहाँ यह कहाँ स्थित, कहाँ है? तो मेजर कैसिन मेजर तारामंडल में यह स्थित है। स्थित कहाँ पे है? स्थित कहाँ पे है ये? तो केसिन मेजर तारामंडल में स्थित है। कहाँ है? केसिन मेजर तारामंडल में यह स्थित है। यह पृथ्वी से कितना दूर है? तो यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की
दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित? तो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह वास्तव में दो समूहों का तारा है, जिसका मुख्य तारा सिरियस ए है। जिसका मुख्य तारा सिरियस ए है और एक बहुत घना सफेद एक 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 ना और एक बहुत अधिक घना सफेद और बौना तारा है। घना तारा है। घन ऐसे मत लिखिए इसको। घना बौना सफेद सिरियस ए और बहुत अधिक घना और बौना सफेद सिरियस बी तारा है। तारा बी का तारा बी का ये मिश्रण है। यह शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्रीक शब्द से सीरियस ले लिया गया है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो और इसका आगे क्या कुछ लिख सकते हैं? तो सूर्य से 25 गुना प्रकाश और आकार में 71 पर ये सूर्य से 25 गुना प्रकाश अधिक देता है। कितना देता है? तो सूर्य से कितना इसका प्रकाश अधिक है? तो सूर्य से इसका अधिक प्रकाश है 25 गुना। और आकार में कितना है? तो 71% बड़ा है। और द्रव्यमान कितना है इसका? तो 2 गुना। तो इसको लिख सकते हैं सूर्य से 25 गुना प्रकाश अधिक है। अधिक है। और क्या लिख सकते हैं इसका? आकार में सूर्य से आकार में यह है सूर्य के आकार का
आकार से 71% बड़ा है, बड़ा है। और द्रव्यमान है कितना? सूर्य के द्रव्यमान का दोगुना है, दोगुना। ये हमारा सीरियस तारा के बारे में पढ़ा है। और एक तारामंडल क्या होता है, हम बताए हैं कि ये तारा किस तारामंडल में स्थित है, तो तारामंडल के बारे में कुछ लिखवा देते हैं। तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार या आकाश में तारों का एक समूह होता है। ऐसे समूह है ऐसे समूह कहते हैं जो मिलकर कोई जानी पहचानी तस्वीर या आकृति बनाती हो। तो इसको लिख सकते हैं तारामंडल के बारे में। ग्रुप ऑफ स्टार, तो ये क्या है? यह आकाश में तारों का ऐसे समूह है। यह आकाश में तारों का ऐसे समूह है, दिखाई दे रहा है? इसको दूसरा ले लेते हैं। तारामंडल ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार। यह आकाश में तारों का ऐसा समूह, मतलब आकाश में तारों के ऐसे समूह को कहते हैं ऐसे समूह को कहते हैं जो मिलकर कोई कुछ तारा मिलकर एक जानी पहचानी आकृति बनाती है, कहते हैं जिसमें जिसमें तारों के कुछ समूह मिलकर मिलकर एक जानी पहचानी पहचानी आकृति आकृति बनाती है। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं जैसे में हम कोई जानवर का तस्वीर हो सकता है, इसमें कुछ जानवर का सब तस्वीर हो सकता है, या और पौराणिक पात्र का भी पात्र का भी, या किसी वस्तु का। इसमें मतलब कि जानवर का तस्वीर हो सकता है इसमें, या सिंह का भी तस्वीर हो सकता है, सिंह का भी तस्वीर हो सकता है इसमें, या किसी वस्तु का, या पौराणिक पात्र का।
पात्र या वस्तु का। जैसे में हम लोग देख सकते हैं, एक तारा है, सताहवा तारा उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सताहवा तारा बोलते हैं, आपके यहाँ अब जो कुछ भी बोला जाए अब अपने तरफ से देख लीजिए। या उसको लिख बोलते हैं सप्तऋषि तारा, उसको बोलते हैं हिंदी में सप्तऋषि तारा उसको बोलते हैं। तो सप्तऋषि तारा का कैसा आकार है? तो ये आकार ऐसे रहता है। ये ऐसे करके ये सप्तऋषि तारा का ये आकार है। तो ये सप्तऋषि तारा का एक उदाहरण है। तो और कुछ लिख सकते हैं, ओरायन भी लिख सकते हैं, ओरायन तारा भी है। ऐसी जो कुछ भी मतलब कि इतना काफी है। तो यहाँ लिख सकते हैं सप्तऋषि। एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल में, सप्तऋषि 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 तारा है। या ऐसे न लिखिए इसको, सप्तर्षि लिखिए, सप्तर्षि 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 तारा है, या उसको सप्तऋषि बोलते हैं या सप्तर्षि तारा बोलते हैं। तो ये हमारा ये क्या है? तारामंडल का, तारामंडल किसे कहते हैं? आकाश में तारों का ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें तारों का कुछ समूह मिलकर एक जानी पहचानी आकृति बना जाती है, जैसे जानवर का, चाहे सिंह का, या पौराणिक पात्र का, या वस्तु का, या सप्तऋषि जैसे कोई नाम दिया जाता है। तो ऐसे करके ये सप्तऋषि तारा है हमारा। तो ये है हमारा तारामंडल। और हम लोग पढ़े हैं उसके पहले कौन सा? तो सीरियस तारा के बारे में पढ़े। सीरियस तारा कौन से तारामंडल में स्थित है? तो ये कैसिन मेजर तारामंडल में ये स्थित है, सीरियस तारा। तो सीरियस तारा के बारे में हम आप लोगों को बताएं। अब हम लोग चलते हैं सौर मंडल की तरफ। सौर मंडल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, या क्या है सौर मंडल? सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ? तो सौर मंडल का निर्माण निहारिका के थ्रू, जैसे निहारिका से तारे का हुआ, तो वैसे ही सौर मंडल का भी निर्माण निहारिका से ही हुआ होगा। तो सौर मंडल का निर्माण निहारिका की प्रक्रिया के तहत हुआ है, निहारिका के प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। माना जाता है कि हमारा सौर मंडल में बहुत बड़ी मात्रा में धूल कण गैस ठोस संरचना में जमा होने लगी। मतलब कि क्या होता है कि एक निहारिका है, तो उसमें माना जाता है आज भी कि उसमें क्या है कि बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, अब सोचिए कि वो पृथ्वी तो बहुत कम है उसमें, तो सारा क्षुद्र ग्रह है या ग्रह है, चाहे स्टार है, तारा है, सारा किससे बना है? तो निहारिका से ही तो बना है, निहारिका से ही तो बना है सारे तारे। तो क्षुद्र ग्रह हो या तारा हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो ये क्या हुआ कि बड़ी मात्रा में धूल गैस ठोस संरचना जमा होने लगी, और हमारा सौर मंडल का द्रव्यमान धीरे धीरे घूर्णन करने लगा, और सौर मंडल का द्रव्यमान धीरे धीरे घूर्णन करने लगा और चपटी के रूप में बदल गया, और एक चपटी के रूप में बदल गया। तो इसको हम आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, कोशिश करें कि जितना जल्दी सेशन खत्म हो जाए। ये एक चपटी है, चपटी के रूप में बदल गया। मतलब कि सौर मंडल का निर्माण भी निहारिका की प्रक्रिया से हुआ है, और इसमें ये प्रक्रिया के तहत हुआ है। माना जाता है, इसमें इसके तहत माना जाता है कि हमारा सौर मंडल बहुत बड़ी मात्रा में क्या था? तो धूल कण गैस और ठोस संरचना में जमा होने लगी। हमारे सौर मंडल में बहुत बड़ी मात्रा में धीरे धीरे क्या करके सब, तो धूल कण गैस और ठोस संरचना धीरे धीरे जमा होने लगी, और हमारा सौर मंडल का द्रव्यमान धीरे धीरे घूर्णन करने लगा, और सौर मंडल का द्रव्यमान धीरे धीरे घूर्णन करने लगा, और
चपटी के रूप में बदल गया। ऐसे चपटी के रूप में ये हमारा सौरमंडल का द्रव्यमान बदल गया। सौरमंडल का द्रव्यमान हमारा कैसे बदला? तो चपटी के रूप में, पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही बदला है, चपटी के रूप में। तो चपटी के रूप में बदला और ये चपटी तेजी से घूर्णन करने लगा, और ये भी चपटी क्या हुआ कि धीरे धीरे तेजी से घूर्णन करने लगा, घूर्णन करने लगा, घूर्णन करने लगा ये तेजी से। ये चपटी जो चपटी थी बहुत तेजी से घूर्णन करने लगा। जैसे जैसे इसका द्रव्यमान एकत्रित हुआ, जैसे कि धूल, कण, गैस, ये सारा चीज एकत्रित हुआ तो द्रव्यमान ऑटोमेटिक बढ़ेगा इसका। तो जैसे जैसे द्रव्यमान एकत्रित होने लगा और तेजी से ये घूमने लगी, और धीरे धीरे तो उस समय घूम रही थी, जैसे जैसे इसका द्रव्यमान जो था एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, जैसे कि धूल, कण, गैस, ठोस पदार्थ, जैसे जैसे बहुत मात्रा में अधिक इकट्ठा होने लगे, तो इसका क्या हुआ कि घूर्णन गति बहुत तेज हो गया, घूर्णन गति बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया, बहुत तेज घूर्णन गति इतनी तेज हो गई कि अपने गति को सह नहीं सका, ये अपनी गति को सह नहीं सका, और ये बिखर गया, टूट गया, ये बिखर जाएगा। क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि यदि गैस गैस धूल, कण और ठोस पदार्थ की संरचना जो है, जैसे जैसे जमा होगा, ये धीरे धीरे तेजी से घूर्णन करने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तेजी से घूर्णन करने लगेगा, और ये अपने घूर्णन गति को सह नहीं पाया, और ये क्या हुआ कि ये एकदम टूट गया, बहुत मात्रा में ये टूट गया। और टूटने के बाद क्या होगा कि ये जैसे टूटा तो कहीं किसी टुकड़ा से, मतलब कि पृथ्वी का या बृहस्पति का या बुध का, जैसे ऐसे जो भी ग्रह है उसका निर्माण होने लगा। और इसका सेंटर का जो हिस्सा था, तो सेंटर का हिस्सा का निर्माण, सेंटर के हिस्सा से निर्माण किसका हुआ? यहाँ सेंटर का जो हिस्सा है, ये सेंटर का हिस्सा है, इस सेंटर के हिस्से से क्या हुआ कि सूर्य का निर्माण हुआ। इसके सेंटर के हिस्से से सूर्य का निर्माण हुआ, और बाहरी गैसों के समूह के कारण कई ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जिससे कि ये एक चित्र ये है, और दूसरा चित्र हम देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड चित्र में हम लोग देख सकते हैं, यदि ये टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे जगह है, तारे बन गए। ऐसे करके बहुत सारे ये तारे बन गए, और इसका बीच का जो ये केंद्र है, ये बीच का जो केंद्र है यहाँ पे, ये जो बना बीच का केंद्र, ये जो बीच का जो केंद्र है, इससे क्या बना आप लोगों को? ये सूर्य बना। बीच के केंद्र से जो भी पदार्थ निकला, सेंटर का हिस्सा था, उससे सूर्य का, इसी के सूर्य से सूर्य का निर्माण हुआ, इससे सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य। और ये हो जाएगा आप लोगों को अन्य ग्रह है, अन्य ग्रह है, ये अन्य ग्रह हो गया। तो ये जब इसका बीच सेंटर का हिस्सा जो था जब टूटा, तो सेंटर के हिस्सा से क्या बना? सूर्य बना, और बाहरी के जो आवरण थे इसका, या बाहरी का जो मलबा था, उससे क्या बना? 8 ग्रह बना, और क्षुद्र ग्रह बना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद इसी पट्टी में क्या होता है कि क्षुद्र ग्रहों का, इसमें क्षुद्र ग्रहों का निवास होता है। किस बीच में? तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में सूर्य ग्रह रहते हैं। तो ऐसे हमारा सूर्य का निर्माण हुआ, और उसके बाद और सारे ग्रह का भी ऐसे ही निर्माण हुआ था उस समय। तो सेंटर के नजदीक में नजदीक में हिस्से, मतलब नजदीक के हिस्से में भारी धातु पदार्थ है। इस कारण, मतलब कि
पदार्थ थी, क्या होता है कि सेंटर का जो हिस्सा था इसमें भारी धातु और पदार्थ थे। इस कारण सूर्य के नजदीकी ग्रहों का निर्माण भारी धातु या पदार्थों से हुआ है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो सूर्य है, इसके आसपास के क्षेत्र जो है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये सब है। तो ये आसपास के क्षेत्र से क्या हुआ कि आसपास का जो क्षेत्र है इससे क्या हुआ, आसपास के क्षेत्र से कि ये जो आसपास का क्षेत्र था तो ये किससे बना था, तो ये बना था भारी धातु और पदार्थ है, और भारी धातु और पदार्थ से बना था। ये किससे बना था, तो भारी धातु और पदार्थ से ये बना था, भारी धातु और पदार्थ से पदार्थ से बना था। और इस कारण से जो सेंटर के जो सूर्य के नजदीक में है, जो सूर्य के नजदीक में ग्रह है, वो भी भारी धातु से ही बने हैं। ये क्या है कि जो इस कारण जो सूर्य के नजदीक ग्रह है, तो जो दूर वाला है तो दूर तो बहुत ज्यादा दूर फेंका जाएगा, और जो नजदीक वाला है सेंटर के नजदीक से, तो वो नजदीक में ही तो रहेगा, नजदीक में ही रहेगा ना वो। तो वो क्या हुआ कि वो जो इस साइड है, जो नजदीक में है, केंद्र के नजदीक में है, तो इस कारण नजदीक है तो सूर्य से नजदीकी ग्रह क्या हो जाएगा कि नजदीकी ग्रह पदार्थ या धातु का बना होगा। और आगे जो है सूर्य से दूर, तो ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पे एक वरुण हो जाएगा। ये हमारे 8 ग्रह हो गया। ये हमारे 8 ग्रह हो गए। तो क्या था इसमें कि जब सूर्य के जो नजदीक है भारी पदार्थ है, उससे क्या हुआ कि पार्थिव ग्रह का निर्माण हुआ। इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं इसलिए कि इसमें भारी 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 धातु है, पदार्थ है, तो इसका घनत्व ज्यादा होगा और इन लोगों का घनत्व कम होगा। तो ये गैसीय पदार्थ हो जाएंगे, गैसीय, ये 4 को जो है गैसीय ग्रह हो जाएंगे, और ये हो जाएगा पार्थिव ग्रह है। तो नजदीक के जो सेंटर में जो टुकड़ा था वो क्या था कि भारी धातु पदार्थ के बने थे। तो भारी धातु पदार्थ बनने के कारण जब केंद्र में सूर्य है, तो केंद्र में सूर्य, तो सूर्य के किनारे कौन सा थी ये होगा, ग्रह होगा जिसका पदार्थ का द्रव्यमान अधिक हो। भारी धातु से जो बना है वो सूर्य के आसपास ही ग्रह होंगे। तो इस कारण से हमारे सूर्य के आसपास के जो भी ग्रह हैं सब धातु के बने हैं, 4 ग्रह। और 4 ग्रह कैसे हैं, तो गैसीय गोला से बना है, इसलिए कि किनारे किनारे तो गैसी है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण सारा पदार्थ एकत्रित हो गया यहाँ पे। तारामंडल में जब ये निहारिका है तो इसमें क्या हुआ कि ये सूर्य किनारे किनारे बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण कारण भारी पदार्थ एकत्रित हो गए, और एकत्रित होकर जब ये टूटा और इधर गैस किनारे किनारे गैस हो गया। इसलिए कि देखते हैं पृथ्वी के जितने भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है कि गैस पृथ्वी तल पे तो एक क्या होता है कि मिट्टी होता है, भारी धातु होता है, और उसके ऊपर क्या होता है कि गैस होने लगता है। तो इसमें भी सब धातु, सूर्य के किनारे किनारे सब धातु थे या पदार्थ थे, और किनारे थे गैस। तो जो भी सूर्य के किनारे, जो सूर्य के आसपास के ग्रह हैं, वो क्या है, धातु के बने हैं। और आगे जो सूर्य के मतलब कि 4 आगे ग्रह जो हैं, जो कि लास्ट वाला 4 ग्रह है, वो क्या बना है, तो वो गैस का बना हुआ है। तो ये हमारा धातु, ये ग्रह का निर्माण हम किए, यहाँ पे ग्रह का निर्माण किए। और जो सेंटर से दूर था वो क्या था, गैसीय ग्रह। इसको गैसीय ग्रह गैसीय अवस्था में था, और ये ग्रहों का यहाँ से निर्माण हुआ। कितना, तो 8 ग्रह का यहाँ से निर्माण हुआ। कैसे हुआ, तो निहारिका से। निहारिका स्टार्टिंग में क्या था, शुरू में कि एक निहारिका थी जो कि वहाँ पे धूल कण और ठोस पदार्थ जैसे धीरे धीरे एकत्रित हो गए, और घूर्णन के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत तेज मात्रा में जैसे जैसे इकट्ठा हुआ,
तो ये चपटी थी शुरू में और ये घूर्णन करने लगी, तो धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और एक गुरुत्वाकर्षण कारण इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे घूर्णन कर रही थी। अब जैसे जैसे यहाँ पे सारे पदार्थ एकत्रित हुए, वो तेजी से घूर्णन करने लगी और लास्ट में अंतिम में क्या हो कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और सारे टूट के बिखर गए। और बिखरने के बाद केंद्र का जो हिस्सा था इस निहारिका का, उसे सूर्य बना और सूर्य के बाद जो केंद्र के आसपास के क्षेत्र थे वो भारी पदार्थ और धातु से बने थे। तो वो भारी पदार्थ और धातु से सूर्य के जो किनारे ग्रह है, वो चारों ग्रह सूर्य के जो किनारे ग्रह है वो क्या है, भारी धातु और पदार्थ से बने हैं। और सूर्य के अंतिम चार ग्रह जो हैं वो गैसीय पदार्थ से बनेंगे, इसलिए कि किनारे किनारे गैस है तो इसका भी किनारे गैस ही होगा। छितराएगा तो गैस भी दूर जाएगा। तो ये हमारा सूर्य का निर्माण हुआ और ग्रहों का यहाँ से निर्माण हुआ। तो ये है, यहाँ पे क्या है, ये सब क्षुद्र ग्रह इसको बोल सकते हैं, ये क्षुद्र ग्रह इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा है बुध, ये है कौन सा, शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, और ये है बृहस्पति, ये है शनि, ये है अरुण, ये है वरुण। तो ये हमारा लिख देते हैं। और क्या, बुध, इसके बाद शुक्र, शुक्र, इसके बाद कौन सा है, पृथ्वी, इसके बाद कौन सा है, मंगल। इस ग्रह का जानते हैं क्या काम है, मंगल को, इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसका इतना घमंड है, इतना घमंड है इसको अपने आप पे कि किसी का मंगल होने ही नहीं देता है, न शादी होने देगा, न विदाई होने देगा। शादी में इतना अड़चन डालता है ना, सबसे ज्यादा अड़चन डालने वाला कौन सा है, तो यही है मंगल ग्रह, यही मंगल ग्रह है, यही मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह जो पृथ्वी के नजदीक में है। तो ये मंगल ग्रह है जो कि पृथ्वी के नजदीक में है। ये मंगल नहीं करता, अमंगल करता है किसी को, कहीं की किसी को जाने ही नहीं देता है। बोलता है कि जब जन्म लिए हो तो जन्म लेने के टाइम में तो हमसे पूछे नहीं थे, लेकिन अब तुमको अब तो हमसे पूछना पड़ेगा कि तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं। तो ये अमंगल करता है बहुत ज़्यादा, ये शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा अड़चन डालते हैं ये मंगल ग्रह। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मंगल ग्रह के चपेट में ना आए। मैं तो आ गया हूँ, मंगल ग्रह के चपेट में मैं आ गया हूँ। और क्या है, ये बृहस्पति है, बृहस्पति है। ये कौन सा है, शनि है, शनि है, अरुण है, ये वरुण है, ये हमारा वरुण है। तो ये एक समझाए चित्र के द्वारा कि मतलब कि थोड़ा सा ग्रहों का कैसे निर्माण हुआ हमारा। तो नाम तो कोई किसी का ही कहीं से रख सकता था, बट जो उस समय वैज्ञानिक को अच्छा लगा वैसे वो हमारे वैज्ञानिक के नाम दे दिए। अब ये मत बोलिएगा कि सर आप बृहस्पति को बुध बुध की जगह क्यों नहीं रख देते, ये तो गैसीय ग्रह है, ये तो गैसीय ग्रह था, इसको तो ये तो दूर फेंका गया तो ये इधर ही रहेगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि मंगल को बुध की जगह क्यों नहीं रख सकते हैं इसका नाम। तो वो जैसे जैसे वैज्ञानिक का जो नाम याद पड़ा वैसे रखा, ये नहीं कि उस समय इसका मंगल ग्रह नाम रख सकता था तो आज हम मंगल ग्रह इसको पढ़ते और बुध इसको पढ़ते, लेकिन ये दूर यहीं पे रहता। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे वैज्ञानिक को जो सुविधा मिली वैसे वैसे वो नाम रख दिए। तो और एक चित्र के अनुसार हम लोग देख सकते हैं, कुछ चित्र देखते हैं, होगा तो एक वीडियो के अनुसार देखते हैं। कुछ वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए, तो देखते हैं ये चल रहा है क्या। ये हमारा 8 ग्रह का है। देखिए ये है, सही है। देखिए ये जो है एक निहारिका टूटा, निहारिका टूटने के बाद क्या हुआ,
निहारिका टूटने के बाद क्या हुआ कि ये एक पूरा बिखर गया टूटने के बाद, और ये ग्रह है आकाश में घूमने लगे अपने तीव्र गति से, और ये केंद्र में है, ये सूर्य जो है केंद्र में है, और केंद्र से केंद्र का भाग है। उसके बाद क्या हुआ कि आगे का जो जिसमें भारी धातु थी और पदार्थ थे, जो सूर्य के किनारे हो गए, किनारे सूर्य के आसपास हो गए, और गैसीय जो गैसीय ग्रह थे वो आउटर प्लान में चल गए, आउटर प्लेन में चल गए। तो ये हमारा सूर्य है, और सूर्य का निहारिका से कैसे हमारा ये बने, ग्रह बने, उसका ये एक चित्र है आप लोगों के सामने। तो ये आप लोगों को एक चित्र के अनुसार समझाने की कोशिश किए। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा है वीडियो। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का है कि ब्रह्मांड ऐसे ही उत्पत्ति हुआ है। देखिए ये निहारिका है, ये निहारिका है, और अभी भी ये तारे बनाने की कोशिश में है। निहारिका का क्या काम है कि ब्रह्मांड में जो भी तारे हैं, और देखिए ये निहारिका से ये सूर्य बना हमारा, और सूर्य से क्या हुआ कि आसपास के जो भी ग्रह हैं वो हमारे केंद्र से बाहर, सूर्य के केंद्र से बाहर बनने लगे। तो एक वीडियो के अनुसार हम आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये सूर्य से, मतलब कि निहारिका से निहारिका से कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, और सूर्य का कैसे उत्पत्ति हुआ। तो ये हमारा सूर्य को एक ग्रह बनने की समझाने की एक मैंने कोशिश किया। और यहाँ से तो यहाँ से हम आप लोगों को समझाए, और इसमें किसी किसी की गति धीमी है तो किसी की गति तेज है, ये हम आप लोगों को दिखाए भी हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या है कि ये जब ये जब बना निहारिका से हमारा सूर्य बना, और सूर्य से आठों ग्रह है, तो आठों ग्रह है, तो इसमें क्या होता है कि ये जब आठों ग्रह का निर्माण हुआ, और सूर्य और आठों ग्रह का निर्माण हुआ, तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे अपना चक्कर काट रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और ये अपने अक्ष पे भी घूर्णन कर रहा है। और किसी का देखिएगा कि किसी का गति तेज है तो किसी का मतलब कम है। देखिएगा इसमें इस फिगर में दिखाएगा, इस वीडियो में दिखाएगा कि किसी का गति तेज है किसी ग्रह का, तो किसी का कम है। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि किसका गति कैसे चल रहा है। देखिए अब ये आने लगा, ये सूर्य है और सूर्य के सारे परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें भी नहीं है क्या? इसमें होगा तो इसमें भी नहीं है। हाँ देखिए, ये वीडियो है, ये तेजी से कोई ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है, और सूर्य के परिक्रमा कैसे हो रहा है देख लीजिए। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य की परिक्रमा कोई धीमी गति से कर रहा है,
तो कोई तेजी से कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा, देखिए ये बुध कितना स्पीड में कर रहा है। इसके बाद कौन सा है, मंगल है, ये क्या शुक्र है। उसके बाद हमारा पृथ्वी है ये। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा ये। और मंगल के बाद ये बृहस्पति हो जाएगा, और बृहस्पति के बाद अरुण, ये वरुण। तो बुध सबसे देखिए कितना तेजी से परिक्रमा कर रहा है, इसीलिए कि वो नजदीक में न है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा उस पर अब ये कर रहा है। तो ये हमारा एक वीडियो है जो कि हमारा सौर मंडल का कैसे परिक्रमा कौन सा ग्रह कर रहा है, ये हम समझाने की आप लोगों को कोशिश किए। तो आइए चलते हैं अब। चलते हैं हम कुछ आगे अब। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, ये हम आप लोगों को अब लिखवा देते हैं एक बार। तो ये सोलर सिस्टम, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, सोलर सिस्टम है ये, सोलर सिस्टम है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। चक्कर लगाने विभिन्न विभिन्न ग्रहों या धूमकेतु, धूमकेतु और क्या है, इसमें धूमकेतु है, और क्या है, उल्का, और क्या हो सकता है, उल्का। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें उल्का के बाद क्या हो सकता है, अन्य अन्य आकाशीय पिंड को लिख सकते हैं इसमें, अन्य आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय आकाशीय पिंड है, जो कि पिंडों के आकाशीय पिंडों के समूह है को सौर मंडल कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, आकाशीय पिंडों के, इसको सौरमंडल कहते हैं। तो क्या हम लिखे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या बोलेंगे, तो सौरमंडल इसको बोलेंगे। तो ये हमारा सौरमंडल के बारे में कुछ बताए। तो देखिए, ग्रह है, अब ग्रह क्या है, ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे ग्रह है। सूर्य है, तो सूर्य के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पहले ग्रह पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सूर्य के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रह किसको बोलते हैं। तो सूर्य के किसी अन्य तारे के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रह है।
इसको ग्रह है। तो ठीक, कोई नहीं बाबू, पढ़ते रहो। नहीं नहीं, मैंने वादा किया है ना कि मैं पूरा क्लास, फाउंडेशन क्लास जैसे चलाऊंगा, जितना पढ़ना है। हम लोग के पास टाइम ही है, टाइम टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी क्लास है, कि जितना घंटा लग जाए, 100 घंटा लग जाए या 150 घंटा लग जाए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको जितना पढ़ाना है कोशिश करेंगे कि जितना पढ़ाने की कोशिश करें, जितना डेप्थ गहराई तक जाने की कोशिश करें, उसमें हम लोग चलेंगे। तो ये हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, थोड़ा सा लाइन पे रुक जाइए।